के सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं और क्या बढ़ा चुके हैं? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का ना तो इस्तीफा हुआ है, ना पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, सांसदी भी नहीं गई है। लेकिन सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर बड़ी तैयारी तो मोदी सरकार कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे दरअसल महिला पहलवानों का ये कहना है कि हमें इंसाफ तो चाहिए, और वो भी मोदी सरकार में। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है ना, ऐसे में ये बात निकल कर तो सामने आ ही रही है कि जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं, क्या वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, क्या वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में परिवर्तन तो हो रहा है। और जो मैं बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी का जिक्र कर लूँ, उनकी पत्नी केतकी से जुड़ी एक रिपोर्ट जो सामने आई है, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया। क्या है वो रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, और खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह एक जहां बड़ी शख्सियत है, तो उनकी पत्नी केतकी सिंह भी एक बड़ी शख्सियत है। बृजभूषण शरण सिंह है जिनकी अपने क्षेत्र में अलग लोकप्रियता है, और उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि 1991 से वह लगातार सांसद हैं। इस बीच 1996 के चुनाव में उनके स्थान पर उनकी पत्नी सांसद निर्वाचित हुई थी। आज़ादी को अभी 1 दशक हुए थे, तभी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कांग्रेस पार्टी के एक ताकतवर नेता चंद्रभान शरण सिंह के घर एक लड़के का जन्म हुआ। विष्णुहरपुर में 8 जनवरी 1957 में जन्मे इस बच्चे का नाम बृजभूषण शरण सिंह रखा गया, जो एक समय बाद अपने नाम के अनुरूप ही काम करने लगे। 70 के दशक में अयोध्या जनपद के एस साकेत महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। छात्र संघ का चुनाव भी लड़े, जिसमें उन्होंने विजय का ऐसा स्वाद चखा जिसे वह अभी तक भूल नहीं पाए। वह सबसे पहले छात्र संघ चुनाव में महामंत्री निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और साल था 1987। उन दिनों सहकारिता के चुनाव का वर्तमान समय की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महत्व था, और सहकारिता का चुनाव चल रहा था। चीनी मिल में डायरेक्टर बनने के लिए उम्मीदवार के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने भी आवेदन कर दिया। बकौल बृजभूषण शरण सिंह चुनाव की गंभीरता देखते हुए उनको एसपी ने बुलाया और दबाव बनाते हुए नामांकन वापस लेने को कहा। 1988 में बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। 1992 में हुए बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी एक थे। लेकिन बाद में सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अपने दर्शकों को बताएं कि वक्त बीतता चला गया और कुछ वक्त के बाद उनकी शादी केतकी सिंह से हुई। केतकी सिंह एक बड़ा चेहरा है। केतकी सिंह की संपत्ति की बात करें तो उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है, कई गाड़ियां उनके नाम है। इसके अलावा कई बीघे जमीन की वो मालकिन भी हैं। बताया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनकी पत्नी केतकी सिंह का भी एक बड़ा दबदबा है। एक नहीं, दो नहीं, कई जिलों में उनका बड़ा दबदबा माना जाता है। केतकी सिंह के समर्थन में जनता कितनी खड़ी रही है, ये उससे ही पता चलता है कि किस तरीके से वो भी कई बार सांसद रही हैं। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह की ज़्यादातर जो संपत्तियां हैं वो उनकी पत्नी के बीच में बटी हुई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह ने सरकारी जमीनों पर भी कब्जा किया होगा तो आने वाले वक्त में बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरीके से अभी तक अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। जो घर सरकारी आवास पर बने थे, सरकारी जमीनों पर बने थे, अगर बृजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी के भी घर और अगर उनके नाम पर भी सरकारी जमीनें हैं, तो उसको भी अब योगी सरकार छीनने की बड़ी तैयारी कर रही है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी, जिनका ये कहना है कि दोषी जो भी हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन जो झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए।
हालांकि देखा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह से जो लंबी पूछताछ की है और जिस तरीके से माना जा रहा है कि केतकी सिंह का ये कहना है कि हाँ, महिला पहलवानों का बृजभूषण शरण सिंह से विवाद चल रहा था और लगातार विवादों की वजह से काफ़ी परेशान भी थे बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर निकल कर सामने आई, जो हालात दिखाई दिए, वो ये जाहिर तौर पर नज़र आ रहे हैं कि क्या बहुत पहले से ये मसला चल रहा था, लेकिन जब महिला पहलवान सड़क पर उतरी तो उसके बाद मसला और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब एक सवाल ये भी बन रहा है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को बाहर का रास्ता दिखाएगी या महिला पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच में सेटलमेंट करवा दिया जाएगा और सरकार दो तरफा खेल जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।